राख के ताज का सौदा भाग 2। विराट ने ताज को उठाया और अपने पीछे खड़े आरत को देखा। उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी जमीन पर ठंड फैला रही थी। कमरे की हवा भारी हो गई। स्त्री जो ताज की संरक्षक थी, चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस ये जांच कि विराट कितना टूट सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। हम वहां चलेंगे जहां सब खत्म हुआ था, विराट ने कहा। स्त्री ने सिर हिलाया। तो तैयार हो जाओ, उस जगह की हवा अब भी मौत की भाषा बोलती है। किला छोड़ते ही ठंड तेज हो गई। आसमान में राख घूम रही थी, जैसे किसी ने पुरानी लड़ाइयों की यादें हवा में बांध दी हों। विराट और आरत पहाड़ की तरफ बढ़े, उस रास्ते पर जहां विराट ने सालों पहले अपने भाई को खोया था। चलते हुए आरत बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? विराट ने कहा, डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है कि मैं उससे भागता हूं या उसका सामना करता हूं। आरत ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, लेकिन मैं उसके जितना करीब हूं जितना यह ताज मुझे बनाता है। कुछ लोग मुझे परछाई कहते हैं, लेकिन परछाई भी रोशनी का एक हिस्सा होती है। विराट ने पहली बार उसकी ओर देखा। आरत में एक इंसान की हल्की झलक थी, पर इतनी धुंधली कि उसे पकड़ना मुश्किल था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। वो जगह जहां सब खत्म हुआ था, अब भी राख से ढकी थी। उस दिन की चीखें मानो मिट्टी के कणों में फंसी हुई थी। विराट उस जगह घुटनों के बल बैठ गया जहां उसके भाई की लाश मिली थी। आरत भी धीमे से उसके पास आया, जैसे वो जानता हो कि यह जगह उसके लिए क्या मायने रखती है। अचानक हवा में एक बदलाव हुआ। ताज ने खुद ब खुद चमकना शुरू किया और हवाएं भीतर की तरफ घूमने लगी। जमीन पर राख उठने लगी और एक गोल आकृति बनाने लगी। स्त्री पीछे से आई। तीसरा रास्ता यहीं से शुरू होता है। ताज इस जगह के दर्द को पहचानता है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने डर की सच्चाई बतानी होगी, बिना हिचके, बिना बचाव के। विराट ने उठकर कहा, मैंने अपने भाई को नहीं खोया था, मैंने उसे मार दिया था। यह सुनकर हवा रुक गई। आरत की आंखें फैल गईं। स्त्री भी कुछ पल मौन रही। कैसे? आरत ने पूछा। विराट की आवाज टूट गई। उस दिन हम दोनों लड़ रहे थे, दुश्मन पीछे थे, और मैंने गलती से तलवार घुमाई। वो मेरे भाई के पीछे था। मेरी ही तलवार उसके सीने में घुस गई। विराट ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। मैंने सबको कहा कि वो दुश्मन के वार से मरा। मैं सच नहीं कह पाया, और तब से ताज से पहले ही मैं एक खाली खोल बन चुका था। अब हवाएं जोर से उठी। राख ने एक दरवाजा बनाया, सिर्फ राख और जादू का बना हुआ। उसके भीतर अंधेरा था, इतना घना कि निगाहें भी टूट जाएं। स्त्री बोली, यही है तीसरा रास्ता, राख का दरवाजा। इसके अंदर तुम्हारा भाई है, उसकी असली आत्मा, लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसा तुम याद करते हो। आरत ने धीरे से विराट की ओर हाथ बढ़ाया। जो पीछे छूट गया था, उससे पलटना आसान नहीं, लेकिन तुम अकेले नहीं चल रहे। विराट ने गहरी सांस ली। ताज उसके सिर पर भारी होने लगा। उसका दिल दबाव में धड़कने लगा। मैं दरवाजे में प्रवेश करता हूं, उसने कहा। राख का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, कौन है जो अपनी ही गलती को दोबारा जगाना चाहता है? विराट ने जवाब दिया, मैं हूं, और अब भागना बंद करता हूं। वो कदम आगे बढ़ाता है। आरत उसके पीछे, और राख का दरवाजा उन्हें निगल लेता है। दरवाजे के भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां समय मुड़ा हुआ था, यादें टूटी हुई थीं, और एक आकृति उनके इंतजार में खड़ी थी। एक लड़का, वो भी उसी उम्र का, लेकिन उसकी आंखों में आरोप थे, दर्द था, और एक ठंडी ज्वाला। उसने विराट को देखते ही कहा, तुमने मुझे मारा था, और अब तुम मुझे वापस चाहते हो, क्यों? विराट के होंठ सूख गए। आरत पीछे खड़ा था, दबे हुए। लड़का आगे बढ़ा। उसकी शाया लंबी थी और टूटती हुई।
यहां झूठ नहीं चलता विराट, सच बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? विराट ने एक पल सोचा, फिर बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें मारा था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा। लड़का शांत हो गया, अंधेरा कांपा, ताज चमका, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा बदल दी। लड़के की आंखों में ज्वाला बुझने लगी और उसने कहा, अगर मुझे वापस लाना है तो तुम्हें वो सौदा तोड़ना होगा जिस पर ताज अब भी जिंदा है। विराट ने पूछा, कैसे? लड़के ने धीमे से कहा, तुम्हें मुझे नहीं, खुद को मुक्त करना होगा। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां बचना भी नुकसान था और जीत भी एक बोझ। राग के दरवाजे के भीतर खड़ा लड़का, वो असली भाई जिसे विराट ने खोया था, अब करीब आ गया। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी पुराने घाव की तरह सुनाई देती थी। विराट ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। अगर मुझे खुद को मुक्त करना है तो मुझे क्या करना होगा? वो बिना पलक झपकाए बोला, तुमने मुझे मारा नहीं था, तुमने अपने आप के एक हिस्से को मारा था। मुझे शरीर मिला था पर दर्द तुम्हारे भीतर रह गया। जब तक वो दर्द जिंदा है मैं कभी पूरी तरह लौट नहीं सकता। विराट ने पूछा, तुम कह रहे हो कि मुझे उस हिस्से को खत्म करना होगा? लड़का धीरे से बोला, नहीं, खत्म नहीं, स्वीकार करना होगा। आखिरकार मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, तुमने मुझे नहीं खोया, तुम खुद को खो बैठे थे। ये शब्द कमरे में नहीं, विराट के भीतर गूंज गए। पीछे खड़ा आरत ये सब सुन रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ टूटा हुआ सा उभर आया। शायद इसलिए क्योंकि वो खुद विराट के टूटे हुए हिस्से से जन्मा था। विराट ने आरत की ओर देखा। तुम ये सब सुन रहे हो? आरत बोला, मैं तुम्हारी गलती से नहीं, तुम्हारे खालीपन से बना हूं। अगर तुम खुद को पूरा करोगे तो शायद मैं। वो आगे बोल ना पाया। उसकी आवाज टूट गई, जैसे शब्द भी किसी की जिंदगी से जुड़े हों। विराट जान गया कि आरत सिर्फ परछाई नहीं था, वो उस हिस्से का रूप था जिसे विराट ने वर्षों तक दबा दिया था। वो भय, वो अकेलापन, वो गिल्ट जो कभी खत्म नहीं हुआ था। आरत उसकी ओर आया। अगर तुम्हारा भाई लौटेगा तो उसकी जगह मुझे जाना होगा। मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां मैं पैदा हुआ था, अंधेरे में। विराट का दिल कस गया। उसने आरत को कभी असली नहीं माना था, पर अब वो उसे खोने का दर्द महसूस कर रहा था। असली भाई बोला, सौदे का यही नियम है, दो रूप साथ नहीं रह सकते। सच एक होता है, परछाई उसके बाद। कमरे में राग का जादू गहराने लगा। दीवारों पर पुरानी चीखों की गूंज फैलने लगी। उन चीखों में वही आवाजें थीं जो उस दिन की थीं जब विराट का भाई उसकी बाहों में गिरा था। लड़का बोला, अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम मुझे वापस चाहते हो तो तुम्हें उस दर्द को स्वीकार करना होगा जिससे तुम भागते रहे हो। आरत ने पीछे हटकर कहा, और अगर तुम मुझे रहने दोगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा। हमें दोनों को झूठ की तरह जीना होगा, कभी पूरे नहीं बनेंगे। विराट के सामने दोनों खड़े थे, एक असली भाई जिसका जीवन उसने गलती से छीन लिया था, और एक परछाई जो उसके दर्द से बनी थी और धीरे धीरे उसका हिस्सा बन गई थी। विराट का दिल भारी हो गया। ताज उसकी खोपड़ी पर धड़कने लगा जैसे उसकी धड़कनें किसी और की हों। आरत ने धीरे से कहा, मैं जाना नहीं चाहता, पर अगर यह तुम्हें पूरा बनाएगा तो मेरे लिए यही सही है। विराट कांप गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी परछाई जीवन की तरह महसूस करेगी। लड़का बोला, अब समय खत्म हो रहा है। राग का दरवाजा तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। एक को चुनो। राख उनके पैरों के नीचे भंवर की तरह घूमने लगी। अंधेरा गहरा हुआ, हवाएं पत्थर की तरह भारी हो गईं, और विराट के होठों से आखिरकार आवाज निकली, मैं किसी को नहीं खोऊंगा, न तुम्हें न अपनी परछाई को। राख कांपी, जादू उफन पड़ा। यह जवाब उन नियमों के खिलाफ था जिन पर ताज हजारों साल से टिका था। असली भाई पीछे हट गया। विराट, यह संभव नहीं।
विराट गरजते हुए बोला, मैंने हमेशा दूसरों की शर्तों पर जिया, आज पहले और आखिरी बार मैं अपनी शर्त रखता हूं। अंधेरा फटने लगा, राख ने पिघलना शुरू किया, रणभूमि की चीखें तड़पने लगीं। आरत का चेहरा डर से बदल गया। विराट, अगर तुमने जादू तोड़ा तो कीमत सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी चुकानी होगी। विराट ने दोनों की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज सिर्फ एक शब्द थी, आओ। और उसी पल राख का ताज फट गया, अंधेरा चीर दिया गया, जादू उलटने लगा। ऐसा लगा कि जैसे दुनिया को दो हिस्सों में काटा जा रहा हो और तीनों एक अंधेर भंवर में खींच लिए गए। दुनिया टूट गई, ताज की चीख गूंजी और रिक्तता ने उन्हें निगल लिया। जब विराट ने आंखें खोली, वो जमीन पर पड़ा था, पर दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। और उसके सामने ना सिर्फ एक भाई खड़ा था, ना सिर्फ एक परछाई, बल्कि दोनों का मिला हुआ नया रूप। एक ऐसा रूप जो ताज के नियमों में भी नहीं लिखा था और जिससे दुनिया कांपने वाली थी।